ईयर्स क्या होता है, जो हमारे एकेडमिक ईयर हमारे स्कूल में स्टार्टेड होते हैं, जैसे 2021, 22, 23, 24, तो हम यहाँ पे क्रिएट करें 2022 क्रिएटेड है, हम यहाँ पे 2023 क्रिएट कर लेते हैं, YEAR 23, ये इसका शॉर्ट कोड रख देते हैं। यहाँ पे इसकी स्टार्ट फॉर एग्जांपल ये 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, या 10 मार्च से भी स्टार्ट कर सकते हैं वैसे। और यहाँ पे हम इसका सेलेक्ट कर लेंगे कि 2024 और Feb 29 को ये एंडिंग हो रही है। सीक्वेंस हम इसकी 2 रख के इसको सेव कर देते हैं। ये सेव करने के बाद हम जनरेट मंथ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो इसमें जितने मंथ जनरेट होते होंगे 3 से मतलब 3 से स्टार्ट है, नेक्स्ट वाला इसके सारे वो मंथ स्टार्ट पीरियड ऑफ मंथ कर देगा, और यहाँ पे वो उसके एंड पीरियड ऑफ मंथ आ जाएंगे कि मतलब स्टार्टिंग कब हो रही है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जब स्टार्टिंग और एंडिंग इसकी खुद ऑटोमेटिकली 12 मंथ का वो ईयर क्रिएट कर देता है, या जितने भी उसमें मंथ आ रहे हैं वो उसका एक ईयर एकेडमिक ईयर क्रिएट कर देगा। उसके बाद हमारे पास ये मंथ है, ये देखें जो अभी हमने क्रिएट किए हैं वो मंथ आ रहे हैं कि मार्च की डेट कोड 323 है, और ये इस तरह है 423 है, 523 है, इस तरह इसकी डेट्स आ रही हैं। और यहाँ पे इसकी पहले मंथ आ रहा है, पहले मंथ आ रहा है, फिर डे आ रहा है, और फिर इसका ईयर आ रहा है। और इसका शॉर्ट कोड ये भी यहाँ पे शॉर्ट कोड भी आ रहा है कि ईयर 23 और 23 एकेडमिक ईयर है। इसके बाद हमारी क्लासेस डिफ़ाइन हो जाती हैं, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। यहाँ पे हमने क्लास 1 डिफ़ाइन किया है, यहाँ पे हम क्लास 1 के बाद हम क्लास 2 डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसकी डिवीजन सीक्वेंस कर सकते हैं। यहाँ पे स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा स्कूल है, कौन सी टीचर यानी कि इस क्लास की क्लास टीचर कौन है। तो यहाँ पे हमारी जो फैकल्टी है वो मेंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल सीट्स 20 हैं तो 20 सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास रूम नंबर कौन सा है क्लास का, अगर नहीं है तो हम यहाँ पे क्लास 0, यहाँ पे क्लास का रूम नंबर आ जाएगा कि कौन सा रूम नंबर है। उसके बाद हम इसे सेव कर सकते हैं। अब यहाँ मीडियम है, मीडियम होता है जैसे इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम होते हैं, तो ये वो यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो ये हमारी एक क्लास जनरेट हो गई है। इसमें अभी यहाँ पे स्टूडेंट भी नहीं है, हम इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है। सब्जेक्ट हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, इसमें ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, ये यहाँ पे आ गए, ऐसे सेव कर दिया। स्टूडेंट हम यहाँ से ऐड नहीं कर सकते क्योंकि स्टूडेंट वो एडमिशन का प्रोसीजर के बाद आएंगे। उसके बाद हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टैंडर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। डिवीजन्स आ जाएंगी, यानी कि हमारी क्लास की डिवीजन कौन सी है, सेक्शंस के हिसाब से कर सकते हैं, सीक्वेंस के हिसाब से कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आपने डिवीजन्स किस तरह क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे मीडियम आ जाएंगे, जैसे इंग्लिश मीडियम है या उर्दू मीडियम है या स्टैंडर्ड मीडियम है। यहाँ पे हमारी क्लासरूम्स आ जाएंगे, जैसे क्लास 1, क्लास 2 का हम कहते हैं रूम नंबर 2 है, तो ये यहाँ पे रूम नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट्स, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं हम यहाँ पे 1 टाइम क्रिएट कर देंगे, उसके बाद उसे कॉन्फ़िगर कर देंगे। इलेक्टिव सब्जेक्ट यानी कि मतलब जो साइड सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इस्लामियत होती है, वो इस्लामिक क्रिश्चियंस ने नहीं पढ़नी होती, तो इसलिए उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें इलेक्टिव और सिलेक्टिव चेंज हो जाते हैं। जो कंपलसरी हैं वो आ जाएंगे, और इस तरह। उसके बाद हमारे पास मूव क्लास है कि अगर हमने एक क्लास से दूसरी, यहाँ पे अगर हम एकेडमिक ईयर लिखेंगे 2022 सेलेक्ट किया, अब हम 2020 यानी कि 1 क्लास को हम 2 में मूव करना चाहते हैं, तो 2022 सेलेक्ट करने के बाद हम इसे मूव कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि हम फ़ी हेड जनरेट करते हैं, या हमारे फ़ी हेड जनरेट होते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने क्रिएट की, नेम रखा क्लास 2 फीस, इसका कोड रख दिया CLAS क्लास _2। इसकी ड्यूरेशन मंथली रखी है। यहाँ पे हम इसकी फ़ीस जनरेट कर देते हैं कि भाई इसकी फ़ीस है, तो यहाँ कह रहे हैं 1500 है। आप यहाँ पे जनरेट भी कर सकते हैं, क्लास 2 फीस, ठीक है। वो क्या है, क्रिएट एंड एडिट, ओके। यहाँ पे हम इसका नाम रखेंगे क्लास _2 फीस, और आप यहाँ पे इसकी प्राइस रख देते हैं कि ये प्राइस है इसकी 2000 रुपया। तो यहाँ पे इसकी फ़ीस हो गई, तो ये हमने फ़ीस रख दी, और हम इसे सेव कर देंगे।
ये क्लास फ़ीस करेंसी जो आपके उसकी है वो सेलेक्ट करेंगे, क्लास 2 की फ़ीस हो गई। और हमने इसको यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करना है कि ये कौन से अकाउंट को हिट करेगी। आपने वन टाइम करना है, जैसे हमने इसे परचेज़ के अकाउंट को हिट करवाना है, इन्वेंट्री के, या किसके अकाउंट को ये हिट करेगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ़ीस अकाउंट अगर हमने बनाया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज़ हम इसको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके उसको हिट करवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़, ये मैंने ये अकाउंट से रखी है, लेकिन इसमें आएगा स्टूडेंट फ़ी अकाउंट, स्टूडेंट फ़ी अकाउंट। ये हम क्रिएट एंड एडिट कर देते हैं। ये हमारे पास इनकम अकाउंट है, ये हमारा इनकम अकाउंट होगा। इस पे हम इसका कोड रख देते हैं 10909 सेव। तो ये हमारे स्टूडेंट फ़ीस अकाउंट बनाया है, ये हमारे इनकम अकाउंट को हिट करेगा। सेव कर देते हैं। अभी हमने क्लास फ़ीस हेड बना लिया है। यहाँ पे हम फ़ीस स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करेंगे। क्लास 1 की फ़ीस है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास 2 फ़ीस, कोड रखेंगे 02 और यहाँ पे ऐड अलाइन करेंगे। यहाँ पे 2 फ़ीसेस आ रही हैं, 2000 वाली फ़ीस और स्टूडेंट फ़ीस अकाउंट या फ़ीस एंड सब्सक्रिप्शंस। कौन सी वाली हमने करनी है, ये हमने क्लास 2 की करनी है, तो हम इसे इस तरह कर देंगे। जैसे हर साल हमारा फ़ी स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो ये उसके लिए है कि आपने एक साल 1500 ले रहे हैं, अगले साल 2000 ले रहे हैं, तो ये उसी अकॉर्डिंग है कि कौन सी फ़ीस आप किसको लगा रहे हैं। ये हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन है जो यहाँ पे हो गई। और उसके बाद हमारी ट्रांसपोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो वो भी हो जाएंगी यहाँ पे। ये हमारी सारी जितनी भी थी, ये सारी हमारी स्कूल की कॉन्फ़िगरेशन है और ये वन टाइम करेंगे। आप वन टाइम करने के बाद इसे छोड़ देंगे, दैट्स इट। फर्स्ट टाइम जब आपने करना है इंस्टॉल करना है तो हमें ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेंगी।